अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं वो है उत्तराखंड जीके की। आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि उत्तराखंड जीके के अंतर्गत मेरे द्वारा इस चैनल के ऊपर काफ़ी क्लासेस करवाई जा चुकी है। क्लियर है, लगभग 6 से 7 क्लासेस यहाँ पर उत्तराखंड जीके की हो चुकी है। हम लोग जो परीक्षा वाणी है उसको बेस मानकर लगातार उत्तराखंड को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संसद में प्रतिनिधित्व। ठीक है, उत्तराखंड से संसद में जो भी प्रतिनिधित्व है, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में है, उस सब को हम यहां पर क्या है पढ़ने वाले हैं, संसद में प्रतिनिधित्व। ठीक है, बात करें संसद में प्रतिनिधित्व की तो आपको पता है कि संसद में क्या है, एक तो राज्यसभा है, दूसरी क्या है, लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा का जो गठन है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत है। और लोकसभा की बात करें तो ये किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 81 के अंतर्गत है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा का गठन किस का गठन होगा, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, ये 80 में बताया गया है। लोकसभा का गठन होगा, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है, 81 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, हम सिर्फ उत्तराखंड के पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने लोगों की सीटें हैं, तो लगभग कितनी है, 250 लोगों की यहां पर सीटें हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा में तो यहां पर कितनी सीटें हैं, 552 मैक्सिमम सीटें हैं। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड की राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 3 सीट पर कौन कौन से लोग हैं। एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो राज बब्बर का हाल ही में कार्यकाल समाप्त हुआ है, यहां पर आपको ध्यान रखना है नरेश बंसल का। ठीक है, नरेश बंसल। ठीक है, दूसरा कौन है, एक है महेंद्र मेहरा। ठीक है, और एक कौन है, एक है आपके प्रदीप टमटा। ठीक है, इन 3 लोगों का आप लोगों को किस में ध्यान रखना है, ये हमारे अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है। ठीक है, इतना हो गया। उसके अलावा हम बात करें, ठीक है, लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीट क्या है, लोकसभा सीट कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है और कब इनकी स्थापना हुई, ठीक है, इनका स्थापना वर्ष और ये वर्तमान में कौन हमारे सांसद है, उन सब का मैं अब आगे आप लोगों को बताता हूं। आप लोग इसी तरीके से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल आप लोग मेरा साथ बनाए रखिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच कंप्लीट परीक्षा वाणी कराऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, ठीक है, परीक्षा वाणी तो है ही, परीक्षा वाणी में से तो आपको 70% चीज़ें देखने को मिलेगी ही अपने एग्जाम में, लेकिन परीक्षा वाणी को भी खोल के मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा उससे डीप जाने की कोशिश कर रहा हूं जितना आपके एग्जाम में पूछना है। ठीक है, तो लोकसभा का जिक्र, सबसे पहले बात करें लोकसभा का गठन का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, 81 में। ठीक है, आप लोग कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में, कितनी सीटें बताई मैंने, 5 सीटें बताई। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सीट है। सबसे पहले आप ध्यान रखना टिहरी। ठीक है, टिहरी है और इसका जो स्थापना वर्ष है, ठीक है, स्थापना वर्ष जो है वो है 1957। ठीक है, और वर्तमान में जो यहाँ की सांसद है वो कौन है, माला राज्य लक्ष्मी साहा। ठीक है, माला राज लक्ष्मी साहा क्या है, यहाँ की अभी सांसद हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है किसके, पौड़ी के बारे में। ठीक है, पौड़ी के बारे में तो पौड़ी की जो स्थापना वर्ष है इस सीट का वो कब है, 1957 है। और यहाँ के कौन है, तीरथ सिंह रावत है, अभी वर्तमान में यहाँ के सांसद है। ठीक है, तीरथ सिंह रावत। नंबर तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कौन सी सीट, अल्मोड़ा वाली। ठीक है,
सबसे कम मतदाता यहीं पर है, ठीक है। और तीरथ कौन है यहाँ से, अल्मोड़ा से है। अभी कब हुआ इसका गठन, इसका गठन भी 1957 को ही होता है। और यहाँ से अभी हैं आपके अजय टम्टा, कौन है, अजय टम्टा नहीं, हाँ अजय टम्टा। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी सीट, हरिद्वार वाली, जहाँ से कौन है हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं। हरिद्वार का गठन कब हुआ इस विधानसभा क्षेत्र का, तो इसका गठन होता है दोस्तों 1977 में। और यहाँ से अभी वर्तमान में है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इतनी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो मैं तभी इन सांसदों के क्या कर रहा हूं, आपको नाम लिखा रहा हूं, ठीक है। विधायकों का नहीं पूछेगा, इतना आप लोग निश्चित रहिए कि विधायकों का नाम नहीं पूछेगा। उसके अलावा अजय भट्ट, ठीक है, अजय भट्ट भी हैं, कहाँ के हैं अजय भट्ट, अजय भट्ट हैं आपके नैनीताल से, ठीक है। नैनीताल और उधम सिंह वाला जो क्षेत्र है वहां से हैं, नैनीताल से आप लोग कर लेना इनको। ये सीट का गठन कब होता है, 2009 में होता है। और यहाँ से कौन से हैं, अजय भट्ट हैं, अजय भट्ट, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है, क्लियर है। एक बार हम पूरे का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता देता हूं। मैंने बात की सरला, ठीक है, सरला आर्टिकल, सरला कैसे रखोगे, 79, 80 और 81, ठीक है। सा से आप ध्यान रखना संसद, ठीक है। रा से आप लोग ध्यान रखना राज्यसभा। और 81, ठीक है, 81 आप ध्यान, ला से आप ध्यान रखोगे लोकसभा, ठीक है। तो 79, 80 और 81 सरला से आप, सा से 79 में आपका संसद का गठन के बारे में बताया गया है, 80 में आपके राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है, और 81 में आपके लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो राज्यसभा की सीट कितनी है उत्तराखंड में, 3 है, ठीक है, 3 है। और जिन तीनों पर क्या है, जिन तीनों पर कौन कौन है, एक तो आपके हाल ही में राज बब्बर का जो टेनोर है वो समाप्त हो जाता है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनके बाद कौन बने, नरेश बंसल जी बनते हैं, ठीक है। दूसरा महेंद्र मेहरा है, और तीसरे कौन है, प्रदीप टम्टा है, ठीक है। इतनी सीटें किसकी है, राज्यसभा में है, ठीक है। उसके अलावा बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल, ठीक है। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल, ठीक है। टिहरी की स्थापना जो होती है वो कब होती है, टिहरी जो लोकसभा सीट है उसकी स्थापना 1957 में होती है। पौड़ी की भी उसी टाइम पे होती है, अल्मोड़ा की भी उसी टाइम पे होती है, ठीक है। लेकिन हरिद्वार की 1977 में होती है, और नैनीताल सबसे लास्ट में होती है, कब होती है, 2009 में होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है टिहरी से वर्तमान में सांसद कौन है, माला राज्य लक्ष्मी शाह है, ठीक है। उसके अलावा पौड़ी से कौन है, पौड़ी से हैं आपके तीरथ सिंह रावत हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्मोड़ा से कौन है आपके, अजय टम्टा जी हैं। और हरिद्वार से आपके कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। नैनीताल से आपके कौन है, नैनीताल जो उधम सिंह वाला जो एरिया है जो मर्ज किया गया है, वहां से है आपके अजय भट्ट जी है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, उच्च न्यायालय के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का जिक्र कौन से भाग में है भाई, ठीक है, ये आपको बताना है अगर आप लोगों को पता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो जिक्र है वो आर्टिकल 14 में है, ठीक है। किस आर्टिकल 214, ठीक है, माफ कीजिए, आर्टिकल 214 में इसका क्या है, जिक्र है। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बात, उच्च न्यायालय, ठीक है। और हमारा उच्च न्यायालय कब बना सबको पता है, 9 नवंबर 2000 को बनता है। और हमारा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है। जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहाँ है, नैनीताल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस बाकी आप लोग शेयर सब्सक्राइब खूब कीजिए चैनल को, ठीक है। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लिंक को आप शेयर कीजिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, देखो हमें देश के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ अभी किसका पता होना चाहिए, उत्तराखंड का पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय का जिक्र किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 214
214 के अंतर्गत है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा अभी ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ है हमारा जो उच्च न्यायालय, वो कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में है। इसकी स्थापना कब हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्थापना इसकी होती है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, इसका कौन से क्रम का है, तो क्रम में इसका जो बनने का क्रम है ये है 20वां। ठीक है, 20वां है। ठीक है, उसके अलावा जो पहले प्रथम न्यायाधीश, ठीक है, इतना ही रखना है आपको ध्यान। प्रथम न्यायाधीश कौन है, कौन थे, तो वो थे अशोक अभयंकर देसाई। अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है, अशोक अभयंकर देसाई। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो है वो कौन है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में है जस्टिस रवि मलिमथ। जस्टिस रवि मलिमथ। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है, हमारे मुख्य न्यायाधीश है हमारे हाई कोर्ट के। ठीक है, तो देखो इतनी चीजें, ठीक है, 4-5 चीजें हैं, यहीं से आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, और एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी अभी तक क्या है आपके न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा गूगल कर लेना और लिख लेना। ठीक है, हो सकता है दूसरा या तीसरा पूछ ले, तो वहां पर आप लोग फंसो ना। लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है जितना मैंने आप लोगों को यहां पर करवाया है। ठीक है, वो आपका एडिशनल जानकारी के लिए एज अ होमवर्क। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है ये कहाँ है, नैनीताल के अंतर्गत है। ठीक है, स्थापना वर्ष 9 नवंबर 2000 को है। ठीक है, 20वां इसका क्रम है। ठीक है, स्थापित होने का आर्टिकल 214 के अंदर इसका जिक्र है। प्रथम न्यायाधीश कौन थे हमारे राज्य के, वो थे अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है, कौन थे, अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है जस्टिस रवि मलिमथ। ठीक है, वर्तमान में कौन है, जस्टिस रवि मलिमथ। देखो दोस्तों, फास्ट हूं, थोड़ा जानता हूं, ठीक है, लेकिन समय कम है और जाना हमें बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो इसलिए फास्ट हूं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको करना है। ठीक है, ये मैंने अपने दिमाग में बिठाई ये चीज कि जितना भी वीडियो का सिलेबस है वो पूरा इस चैनल पे डालूंगा। ठीक है, उसका कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, भले आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ भी रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, वो आप लोगों का काम है। ठीक है, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता रहूंगा। कब तक करता रहूंगा, जब तक पूरा कंटेंट मैं आप लोगों तक जो वीडियो सिलेबस का है उसे नहीं पहुंचाता हूं। ठीक है, और जिस दिन पेपर होगा, ठीक है, उस दिन आप उठा के ले जाना। ठीक है, इस कंटेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लगभग 10 से 12 टीचर्स जो है ना, ठीक है, जो टॉप टीचर्स है इंडिया के, उन लोगों से पढ़कर जो मैंने इकट्ठा किया है डाटा पिछले 2-2.5 सालों के अंतर्गत, वो चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। ठीक है, ऐसा ही कोई भी बंदा या हर कोई बंदा ये नहीं कि उठ के यूट्यूब पे आ जाए और अपना नॉलेज बकने लग जाए। देखो, जो भी यूट्यूब पे आता है, ठीक है, जो भी यूट्यूब पे आता है, जो भी कैमरे के सामने आता है, वो कुछ ना कुछ नॉलेज अपने पास रख के ही अपने चैनल पे आता है। कुछ ना कुछ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कुछ ना कुछ उस आदमी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होगी कि वो आप लोगों के सामने बोल रहा है, आप लोगों तक कंटेंट पहुंचा रहा है। ठीक है, अगर कंटेंट का पता नहीं होता तो वो कहां से आप लोगों के बीच कंटेंट लाता। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए, निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है 8 साल मुझे पढ़ाते हो गए हैं। ठीक है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, मैथ्स पढ़ाया है, उसके अलावा केमिस्ट्री पढ़ाया है। ठीक है, भले मैं इस क्षेत्र में अभी नया हूं, ठीक है, पिछले 2 सालों से ही मैं पीसीएस या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे तरीका पता है। ठीक है, और एक बार मैंने इंडियन नेवी का भी जो ऐसे एग्जाम होते हैं उसे भी क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, उसका रिटन एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं तो उस चीज पे सबसे पहले देखो, आप लोगों को एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, इस आदमी के साथ, इस बंदे के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारी जर्नी है वो सेव है।
ठीक है। और मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूं कि आप लोग इसी चैनल से पढ़े, आपको जिस चैनल से मर्जी उस चैनल से पढ़ना, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना जरूर, ठीक है। अपने अंदर उस आग को लगाए रखना, ठीक है, जुनून है आप लोगों के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास सरकारी नौकरी होगी, अच्छे रेपुटेड जॉब होगी, तो समाज आपको एक अच्छी, मतलब समाज में आप एक अलग अलग सितारे की तरह दिखोगे, ठीक है। और उन एक भीड़ से आप एक अलग हिस्सा बनोगे, ठीक है। आपकी लाइफ सही होगी, ठीक है। आपके जो भी चीजें होंगी, ठीक है, वो एक अच्छा वो करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी निरंतर मेहनत करते रहिए, ठीक है। निरंतर आप लोग आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझसे ज्यादा बेहतर चीजें समझते हो, लेकिन जितना मुझे पता है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वो चीजें मैं करूंगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक दौर ऐसा था कि जब मैं एक प्रतिष्ठित संस्थान में, ठीक है, एक प्रतिष्ठित संस्थान में लगभग कम से कम एक दिन में 3-4 घंटे की 2 क्लासेस दिया करता था, ठीक है। तो मैं वो सब चीज भी करूंगा, जितना पोटेंशियल मेरे अंदर होगा वो सब चीजें मैं करूंगा पूरी। मैं अगर मुझे लगेगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि मुझे 8 घंटे की क्लास चलानी चाहिए, मुझे लगेगा 12 घंटे की क्लास चलानी चाहिए, मैं वो सब इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। हर एक बंदे तक, हर एक छात्र तक, हर एक छात्रा तक आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आप इन लिंक को जरूर शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर तक इसलिए जाना नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, ये होगा, सो होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं दोस्तों, तो बंदा लाइव आ सकता है, ठीक है, लाइव क्लास कर सकता है। तो वो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के बीच लाइव क्लास कर सकूं। और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो YouTube का एल्गोरिथम है वो काफी ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके वीडियोस पहुंच सकते हैं। तो आप लोग जो ये अभी 1000 का टारगेट है, इसे आप लोग पूरा करिए, ठीक है। 350 सब्सक्राइबर की ही मुझे जरूरत है, जिससे मेरे चैनल पे कितने हो जाएं, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और आप लोगों की मदद से मैं उस लक्ष्य तक अपने पहुंच सकूं। और उससे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो इससे दोगुनी तिगुनी मेहनत करके मैं आप लोगों तक इससे भी बेहतरीन कंटेंट पहुंचा सकूं। क्लियर है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। आप लोग बोल रहे होंगे कि हमारा टाइम खराब तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अब इसके बाद ये बातें करनी भी जरूरी होती है, ठीक है। जिस तरीके से आपके लिए कंटेंट जरूरी है, उसी तरीके से सीखना जरूरी है, उसी तरीके से मेरे लिए ये सब चीजें भी जरूरी है, ठीक है। अब आप इसे कुछ भी मान लीजिए। अब हम बात करते हैं विशेषताएं, ठीक है। जो उच्च न्यायालय के बारे में विशेष बातें हैं, उनके ऊपर मैं अब क्या करता हूं, यहां पर जिक्र करता हूं। सबसे पहले, ठीक है, अभी देखो, जब इस न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पर यहां पर जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी, वो 8 थी। लेकिन अगर बात करें तो वर्तमान में कितनी है संख्या, वर्तमान में 11 है, ठीक है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है हाई कोर्ट में, तो अभी क्या है, 11 है। क्लियर है। उसके अलावा जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार थे, ठीक है, प्रथम रजिस्ट्रार, उनके बारे में भी आप ध्यान रखना, ठीक है। GS M रावत, ठीक है, GC M रावत, ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लेना, कितनी है, वो है दोस्तों 11, ठीक है, 11 है। और जो प्रथम रजिस्ट्रार थे वो कितने हैं, वो कौन थे, कौन थे, GCM रावत थे। कौन थे, GCM रावत थे। इतना आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है इसमें बातें। क्लियर है। उसके अलावा अब आप लोगों के बीच मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इसकी बात करता हूं, ठीक है। जो फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। किसने किया था, एंटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। निर्माण की अगर बात की, जो भवन है, निर्माण अगर इसका किया तो किसने किया, सर एंटोनी
मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने किया, ठीक है। उसके अलावा इसमें पहले एक स्कूल चला करता था, ब्रॉन्सडेल स्कूल चला करता था, ठीक है। 1962 में इसे क्या किया गया, 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी एवं सचिवालय को स्थापित किया, ठीक है। यहां क्या की थी, नैनीताल में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी 1962 के अंतर्गत। ये चीजें आप लोगों के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख लेना कब की उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर क्या बनाया था, इसको सचिवालय बनाया था और यहाँ पर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, ठीक है। अब देखो, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ है, नैनीताल के किस हिस्से में है, तो ये है मल्लीताल में, ठीक है। ये कहाँ है, मल्लीताल में, ठीक है। इतना आप लोगों को इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में बता देता हूं, ठीक है। भ्रष्टाचार उन्मूलन, देखो लोकायुक्त यहां पर बनाया गया था, ठीक है। तो लोकायुक्त कब बनाया गया था, थोड़ा सा मैं इस चीज के बारे में आप लोगों को यहां पर जिक्र कर लेता हूं। उत्तराखंड लोकायुक्त के बारे में, किसके बारे में, उत्तराखंड लोकायुक्त के बारे में। उत्तराखंड लोकायुक्त बारे में, उत्तराखंड लोकायुक्त, ठीक है। तो देखो, पहला किया गया 1 नवंबर 2011 को, ठीक है। दोबारा किया गया 2014 में, ठीक है, लोकायुक्त पास, ठीक है। तो सबसे पहले बीसी खंडूड़ी यानी कि भुवन चंद्र खंडूड़ी के समय प्रथम लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया, इतना आपको ध्यान रखना है, पारित किया गया, ठीक है। उसके अलावा 2011 में विजय बहुगुणा के समय में द्वितीय लोकायुक्त पारित किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड के अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रथम लोकायुक्त तो वो थे एस रज्जा, ठीक है। कौन थे, SH रज्जा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। SH रज्जा, ठीक है, भारत में लोकपाल, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इतनी चीजें उत्तराखंड लोकायुक्त के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त बिल जो है कब पारित किया गया, तो ये सबसे पहले पारित किया गया 1 नवंबर 2011 को, ठीक है। और कौन थे उस टाइम पर, मुख्यमंत्री हमारे थे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे, ठीक है। और प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, SH रज्जा बने थे। फिर 2014 में विजय बहुगुणा जी के टाइम पर द्वितीय लोकायुक्त पारित किया जाता है, ठीक है। इतनी सी जानकारी आपको इसके बारे में रखनी है, इससे ज्यादा आप लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्थानीय शासन, ठीक है। स्थानीय शासन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं बस। और इसको हमने देश के सापेक्ष भी पढ़ना है और उत्तराखंड के सापेक्ष भी हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पे क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में देश के सापेक्ष भी है। आप लोग देख लेना सिलेबस में, पॉलिटी वाले में, और वहीं पे कोष्टक में उत्तराखंड करके भी दिया गया। तो ये यहाँ से प्रश्न बनने की क्या है, पूरी तरीके से संभावनाएं हैं भाई, ठीक है। इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और इसकी इर्द गिर्द की चीजें भी आप लोग देख लेना। आप लोग एक काम करना, ठीक है, ये जितना भी कंटेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग
पुराने पेपरों को देखना, ठीक है, पुराने पेपर जो भी आपके पास होंगे उनमें से देखना कि जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी करा रहा हूँ, उत्तराखंड का ही करा रहा हूँ, तो उसमें आप लोग एक चीज़ जरूर देखिए, जो पिछली साल, ठीक है, कभी कभी पेपर है वो, ठीक है, उसको आप उठाइए और उसमें देखिए आप लोग क्या इसमें से आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है, तो तब आप बोलोगे कि हाँ, ठीक है, आपको जरूर इसमें से क्या है चीज़ें देखने को मिलेगी और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीका का कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो स्थानीय शासन, ठीक है, स्थानीय शासन का जो जिक्र है वो किस में है, भाग 9 के अंतर्गत है, ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत है और आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 243 में, ठीक है, अनुच्छेद 243 में इसका क्या है, जिक्र है। अब देखो स्थानीय शासन हम पढ़ रहे हैं तो इसको हमने दो भागों में, ठीक है, एक तो हमने देश के सापेक्ष भी हम यहीं पे करेंगे और उत्तराखंड के सापेक्ष भी हम इसको यहां पर ही करेंगे, ठीक है। अब देखो देश अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ग्राम पंचायत, ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, एक चीज है, ठीक है, एक होगा ग्राम पंचायत निकाय, ग्राम पंचायत निकाय, ठीक है, तो इसका जिक्र किस चीज के अंदर है, संविधान के, ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत है, ठीक है, किसके अंतर्गत है, भाग 9 के अंतर्गत इसका जिक्र है, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज देखें, एक होती है नगर निकाय प्रणाली, ठीक है, एक क्या होती है, नगर निकाय प्रणाली, ठीक है, इसका जिक्र किस में है, ठीक है, तो इसका संविधान के भाग 9A में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 9A या करना या 9 करना, ठीक है, 9 में इसका क्या है, जिक्र है, आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो इसका ग्राम पंचायत निकाय का गठन किस आधार पर किया गया, किस समिति की सिफारिश पर किया गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है, इसकी सिफारिश पर इसका क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। और वहीं बात करें नगर पालिका का, ठीक है, नगर पालिका के संदर्भ में हम बात करें तो नगर पालिका का प्रथम उल्लेख इंडिका, ठीक है, इंडिका, ठीक है, इंडिका जो है किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज ने, ठीक है, मौर्यों द्वारा पाटलिपुत्र में विकसित करने में, ठीक है। अब देखो क्या क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, ग्राम पंचायत निकाय, ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें है, भाग 9 के अंतर्गत है, ठीक है। नगर निकाय प्रणाली का उल्लेख किसमें है, भाग 9A में है या का में है, किस सिफारिश के आधार पर ग्राम पंचायत निकाय का गठन किया जाता है, तो वो किया जाता है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, 1957, ठीक है, इसकी सिफारिश पर इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। उसके अलावा बात करें हम नगर पालिका का जो उल्लेख है, ठीक है, ये इंडिका एक पुस्तक है, किसकी है, मेगास्थनीज की है और मौर्यों द्वारा, ठीक है, मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र शहर है था उस टाइम पर मौर्य साम्राज्य के दौरान, उसको विकसित करने में, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, उसे बनाने के लिए कहाँ का किस, दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक साइड हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत निकाय, ठीक है, और एक साइड देख रहे हैं हम नगर पालिका, ठीक है, दो चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नगर पालिका किस भाग में है, 9A में है, 9 में है, और ग्राम पंचायत निकाय प्रणाली जो है वो भाग कौन से में है, 9 में है, ठीक है। इतना आप लोगों ने देख लिया था। उसके बाद क्या होता है, 2 अक्टूबर, यहां पर आपने ध्यान रखना है,
ठीक है, यहाँ पर दिखेगा नहीं, चमकेगा। 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 1959 में, ठीक है, कब क्या, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में तथा 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, सर्वप्रथम नगर पालिका में, ठीक है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मद्रास शहर में, कहाँ, मद्रास शहर में नगर निगम की स्थापना की। क्लियर है, इधर भी एक पॉइंट, उधर भी एक पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट आपने क्या लिखना है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर से हुई, ठीक है। आपको पता है कब हुई, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। 2 अक्टूबर को ही किन का बर्थडे आता है, गांधी जी का बर्थडे आता है, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या लिखना है, नगर पालिका में आपने पॉइंट ऐसे बनाने हैं, 1793 में चार्टर एक्ट मद्रास कलकत्ता, ठीक है, मुंबई आदि में क्रमिक रूप से नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है। इतने पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ आप लोगों ने लिखना है अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 राज्यों को, ठीक है, आपको पता है 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो उन्हीं में से अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायतों का, कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। उसके अलावा इधर आप लोग देखिए, इधर आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा इसको समझ लेना आप लोग। क्या है कि आप लोगों को पता है कि ग्राम पंचायत निकाय किस भाग में इसकी बात की गई है संविधान की,
तो 9 में की गई, ठीक है, 9 में की गई है। और नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका का जिक्र किस में है? नगर पालिका का जिक्र है 9A में, ठीक है, यानी कि 9 में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखना, एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, आज आने की संभावना है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई थी, ठीक है। तो आपको क्या रखना है ध्यान? राजस्थान के नागौर, ठीक है, राजस्थान के नागौर में कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है भाई, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है उसके अलावा कि 11 अक्टूबर को, ठीक है, दूसरे उसके बाद इसको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रख लेना आप, ठीक है। पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, और फिर 11 अक्टूबर 1959 को कब? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? शुरुआत की गई। उसके अलावा आप लोग सेकंड पॉइंट वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत में सर्वप्रथम, ये है थोड़ा डिटेल से बताया है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर में की गई, ठीक है। राजस्थान के कहाँ हुई? नागौर में ये व्यवस्था लागू हुई। उसके अलावा अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 राज्यों को अनुच्छेद 40 में राज्यों को क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक राज्य में क्या होगी? ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, ठीक है। इतना आपका इसमें है। उसके अलावा अगर हम बात करें नगर पालिका की, ठीक है, तो नगर पालिका में क्या चीज है? नगर पालिका में क्या है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था मद्रास शहर में। और किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा उसे स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा 1793 के बेके एक्ट में ये बात थी, जो चार्टर अधिनियम था, कि मद्रास, कलकत्ता, मुंबई आदि में क्रमिक रूप से क्या की जाए? नगर निगम की स्थापना की जाए, ठीक है। इतनी सी बातें हम लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, तभी यहां पर लिख पाएंगे हम कुछ। ठीक है दोस्तों, आराम से आप बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये चीजें उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली, देखो बहुत सारे लोग तो कोचिंग जा पा रहे होंगे, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन लोगों के लिए संसाधन की कमी होगी, ठीक है। हो सकता है उनके पास और यूट्यूब चैनल जरिया हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे, ठीक है, भले बहुत कुछ लोगों तक ना पहुंच पाए, और एक दिन ये विश्वास है कि बहुत कुछ लोगों को, बड़ी मात्रा में हम लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम आगे अपनी चीज़ों को करते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, जितना भी सिलेबस है सारा मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कराऊंगा, ठीक है। देखो ज़्यादा टाइम करने में, देखो इंसान पता क्या सोचता है? इंसान एक चीज़ सोचता है कि अब तो मेरे पास टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। एक दिन में भाई 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों के अंदर ना आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 8 घंटे सोने के निकाल भी लें और 6 घंटे हटा भी दें, ठीक है, बाकी कामों के लिए, फिर भी आप लोगों के पास कितने घंटे हैं? 10 घंटे हैं। उन 10 घंटों को आप लोग स्टडी को दीजिए, ठीक है। ये स्टडी आपको काफ़ी कुछ लौट आएगी, ठीक है। भले देर लगेगी, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और आपके जीवन में बहुत बड़ा मुकाम आएगा, ठीक है। बस आप लोगों को सतता के साथ, निरंतरता के साथ मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब किस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1992, एक पॉइंट आपने ध्यान रखना, यहां पे चमकता है तो यहां पे नहीं लिख रहा हूं मैं। 1992 में राजीव गांधी, ठीक है, उत्तराखंड के पीएम थे उस टाइम पे, और लिट्टे एक आतंकवादी संगठन था, लिट्टे ने इनको उड़ा दिया था, ठीक है, के समय। और ये लिट्टे कहाँ रहता था? लिट्टे रहता था जाफना द्वीप पे, आपके श्रीलंका में, ठीक है। 1992 में राजीव गांधी के समय में पंचायती राज को संविधानिक मान्यता देने के लिए संसद में
73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जब राजीव गांधी पीएम थे तो उस टाइम पर, ठीक है, 1992 में क्या किया गया, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए, ठीक है, संसद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उसके अलावा अब आप लोगों को इस वाले पार्ट में आना है और यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ क्या ध्यान रखना है, 74वें, ठीक है, 73वां किसके लिए है, पंचायती राज के लिए है, और 74वां क्या है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में नगरीय क्षेत्रों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए प्रदान, आप लोग यहाँ दर्जा, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, वह जिसके तहत संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया, वह 12वीं अनुसूची में, वह 12वां अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि नगर पालिका का जिक्र किस सूची में है, तो किस सूची में है, 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब इसमें आना है आप लोगों को, नगर पालिका के लिए कौन सा संविधान संशोधन आ गया, 74वां आया। ठीक है, और इसके लिए कौन सा आया, 73वां आया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या रखना है ध्यान, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, लागू किया गया, जिसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 के तहत 11वीं अनुसूची को, भाग 9 के तहत 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। क्लियर है? तो आप लोगों को इसमें क्या ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब लाया जाता है, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायती राज के लिए कब मान्यता मिलती है, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, और भाग 9 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का क्या है, जिक्र है।
ठीक है। उसके अलावा किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कल हम उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, और हम नगर निकाय नगर निगम को जितने भी ब्लॉक तहसीलें हैं उत्तराखंड के अंदर उनको हम कंप्लीट कर लेंगे और इस चैनल को हम इस चैप्टर को हम क्या कर लेंगे, यहीं पर ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, कल हमारा ये चैप्टर पहला चैप्टर जो है परीक्षा वाणी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही जो हमारा ज्योग्राफी वाला सेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगा और इस तरीके से हम एक साइड से हिस्ट्री और एक साइड से ज्योग्राफी उत्तराखंड की कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन कीजिए।